हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुभाष बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि अपन 12वीं क्लास में गणित विषय पढ़ रहे थे और अपन एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 8वीं जो एक्सरसाइज थी अपनी अवकलजों के अनुप्रयोग पर आधारित थी। 8वीं एक्सरसाइज के अंदर ही अपन 8.2 पढ़ी अपन ने, जो वर्तमान और हासमान पे आधारित एक्सरसाइज थी, वो अपन ने कंप्लीट की। कल की क्लास में अपन ने 8.3 में स्पर्श रेखा और अभिलंब थी, उनके कंसेप्ट जाने। स्पर्श रेखा और अभिलंब जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या उनकी समीकरणें होती हैं, क्या उनकी प्रवणताएं होती हैं और क्या उनके गुण होते हैं। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन उस पर सवाल करेंगे। मैं एक बार याद करवा दूं आपको कि कल अपन ने क्या पढ़ा। आपको याद ये रखना है कि यदि कोई अक्ष के समांतर रेखा हो तो उसकी प्रवणता सदैव 0 होती है। यदि कोई रेखा अक्ष के लंबवत हो तो उसकी प्रवणता अनंत होती है। यदि दो रेखाएं आपस में समांतर हो तो उनकी प्रवणताएं सदैव क्या होती है, बराबर होती है। और यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के लंबवत हो तो उनकी प्रवणताएं क्या होती है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होती है। ये इतनी अपन ने पढ़ी। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। और अपन ने जो अभिलंब का समीकरण पढ़ा था वो अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर -1/m x माइनस x1। तो आज अपन इन दो समीकरणों पे आधारित सवाल करेंगे कि स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं और अभिलंब का समीकरण कैसे निकालते हैं। एक तो सीधा सीधा आपको सवाल में सिंपल सा दे देगा कि आपको स्पर्श रेखा दे देगा। स्पर्श रेखा मीन्स m से लिखते हैं, हो सके स्पर्श रेखा को अपन dy/dx से भी लिख दे। वो कह दे एक रेखा है जिसकी प्रवणता -2 है, स्पर्श रेखा है जिसकी प्रवणता -2 है और ये किसी बिंदु से जा रही है, मान लो 2-3 बिंदु से जा रही है, तो इसका स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण सीधा सा जानते हैं कि समीकरण तो y माइनस y1 बराबर होता है mx माइनस x1। तो y माइनस y1 ये बिंदु होता है, ये x1 और ये y1। तो y1 कितना हो जाएगा 3 बराबर में m कितना -2 और x की जगह कितना x माइनस x1 कितना आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा, देखो y माइनस 3 बराबर इसकी गुणा करवा दूँ तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 4। तो इसको उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस का कितना है y और ये माइनस प्लस 4 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -7 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। और ये कह दे स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है और आप अभिलंब का समीकरण निकालिए। तो अभिलंब का समीकरण सिंपल सा समीकरण तो यही होता है, y माइनस y1 बराबर m की जगह क्या रख देंगे -1/m और x माइनस क्या रख देंगे x1। क्यों? क्योंकि अपन ने ये सीखा था कि m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है -1। m1 अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता हो तो अभिलंब की प्रवणता -1/m2 होती है। m2 बराबर क्या होती है -1/m1 होती है, m1 की उल्टी और माइनस की होती है। तो समीकरण निकालेंगे y माइनस y1 कितना 3 बराबर में माइनस तो किसका सूत्र का और 1/m की जगह कितना आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा x माइनस x1 की जगह कितना आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा ये। तो ये इससे कट जाएगा, 2 के इधर गुणा करवा दूं तो 2y माइनस 3 दूनी 6 बराबर में x माइनस 2। इस x को तो यहीं पड़ा रहने दो, उसको इधर ले आऊं तो माइनस का 2y हो जाएगा वो और ये माइनस का 6 इधर आके प्लस के 4 बच जाएंगे बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो सीधी सीधी आपको एक प्रवणता दे दे और एक सीधा सा बिंदु दे दे तो उससे तो अपने समीकरण निकालना एकदम आसान काम होता है। पर अपने को ऐसा तो देगा नहीं, इसमें से बड़ा सवाल आना है तो सीधी सीधी स्पर्श रेखा और अभिलंब तो स्पर्श रेखा और बिंदु तो देगा नहीं।
वो अपने को क्या कहेगा, जैसा आपको सवाल दिख रहा है बोर्ड पे, बच्चों के माध्यम से मेरे पास सवाल आया तो मैं वही सवाल करवा रहा हूँ, बाकी तो सिंपल से सवाल है, आप इस आधार पे कर लोगे। आपको एक वक्र दे दिया और एक रेखा दे दी, नाम निशान ही नहीं है अपने यहाँ पे प्रवणता का और बिंदु का, तो पर अपने को तो समीकरण किसकी निकालनी है, समीकरण अभिलंब की निकालनी है, मतलब ये वाली समीकरण निकालनी है। तो अपने को ये m भी चाहिएगा और ये एक बिंदु भी चाहिएगा। तो सबसे पहले अपने को यही सीखना है कि किस हिसाब से अपन प्रवणता निकाल ले उसके लिए और किस हिसाब से उसका बिंदु निकाल लें जिससे अपने समीकरण बन जाएगी। तो अपने को ये बात ध्यान में रख के चलनी है कि अपने को अभिलंब का समीकरण निकालना है। इसमें एक वक्र दे रखा है 2x² - y² बराबर 14 और इस पर एक सरल रेखा दे रखी है x + 3y बराबर में 6 है और इसके समांतर अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने अपने को। तो सीधा सा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है तो ये चाहिएगा अपने को समीकरण का सूत्र। ये समीकरण का सूत्र चाहिए तो अपने तो एक तो बिंदु चाहिए x1 और y1 और दूसरा क्या चाहिए m चाहिए, चाहे -1/m निकालो सीधी सी या चाहे m निकालो फिर उसकी -1/m कर देंगे। तो ये वाली ध्यान में रखनी है। तो जब भी कोई सवाल करते हैं तो उससे पहले उसकी थीम दिमाग में बन जानी चाहिए कि इसको किस हिसाब से करना है और इसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो इस सवाल को करने के लिए अपने को दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहले ही पता चल गया कि एक बिंदु का पता करना जरूरी है और एक इस प्रवणता का पता करना जरूरी है। तो देखिए मैं इस सवाल को करता हूँ। इस सवाल को करते तो अपने को ये जो रेखा दे रखी है ये स्पर्श रेखा नहीं दे रखी, ये इस वक्र पे कोई रेखा दे रखी है। ऐसे ही स्पर्श रेखा होती तो अपन इसकी प्रवणता निकाल लेते और सीधी अभिलंब की प्रवणता निकाल लेते, परंतु इसने क्या दिया है देखो। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ और उसके माध्यम से समझते हैं। देखो ये सिंपल सा एक ग्राफ बनाता हूँ मैं और एक यहाँ पे वक्र बना दिया। इस वक्र का समीकरण अपने को क्या दे दिया उसने, इस वक्र का समीकरण दे दिया 2x² - y² बराबर में कितना 14। यहाँ पे एक बिंदु लगा दिया, इस पे एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा खींच दी मैंने और इस स्पर्श रेखा पे एक ऐसे लंब रेखा खींच दी जो अभिलंब है। ठीक है, इसकी समीकरण अपने को ज्ञात करनी है अभिलंब की। अपन और एक रेखा दे दी इस वक्र पे, मान लो ये रेखा ऐसे दे दी एक, जिसकी समीकरण क्या दे दी x + 3y बराबर में कितनी दे दी 6 दे दी। तो अभी अपने को इसकी समीकरण निकालने का कह रहा है। तो अपने पास में इसकी प्रवणता निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये दे रखा क्या, स्पर्श रेखा दे रखी, इस वक्र पे स्पर्श रेखा दे रखी। अगर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं तो इसकी प्रवणता तो सीधी सी आ जाएगी -1/m करने से। ठीक है, एक ये रेखा दे रखी है और ये जो अभिलंब है इस रेखा के क्या है समांतर है। तो इस रेखा की समीकरण का अगर अपने को पता चल जाए तो इसका पता अपने आप चल जाएगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं होती है वो तो आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो सवाल को ही अपने को यहीं से लेके चलना है कि एक तो स्पर्श रेखा दे रखी है उसकी प्रवणता निकाल के अभिलंब की प्रवणता निकाल लेंगे, जो सीधी सटीक आएगी नहीं क्योंकि बिंदु नहीं अपने पास में xy के अंदर आएगी। दूसरा अपने को उस रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, जो उस रेखा का समीकरण आएगा वो ही किसका हो जाएगा, इसका समीकरण हो जाएगा, क्योंकि समांतर है दोनों। तो मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ। देखो सवाल शुरू करता हूँ तो मैं पहले लिख लेता हूँ वक्र का समीकरण लिख लेता हूँ। वक्र का समीकरण दे रखा है 2x² - y² बराबर में 14। इसको समीकरण 1 लिख दो, ये अभी आगे काम आएगी अपने समीकरण। मैं पहले करता हूँ, देखो उस रेखा की और अभिलंब की बात करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि m जो रेखा दे रखी है अपने को वो उसकी प्रवणता और m जो अपने को दे रखा है कौन सा अभिलंब, इन दोनों की प्रवणता आपस में बराबर होगी। ये आपको पहले से ही दिमाग में क्लियर कर लेना है। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है समांतर है। तो दो रेखाएं अगर समांतर होती है तो उनकी प्रवणता क्या होती है बराबर होती है। तो स्पर्श रेखा का तो अपने को समीकरण दे रखा है। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या, रेखा का समीकरण दे रखा है अपने को। रेखा का समीकरण क्या दे रखा है, रेखा का समीकरण दे रखा है x + 3y इक्वल में कितना है 6 है। तो इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। अपने पास में दो रास्ते होते हैं,
या तो इसका अवकलन कर दो, अवकलन करके इसकी प्रवणता निकाल लेंगे, या आप इसको मानक समीकरण के बराबर कर दो। मानक समीकरण होती है रेखा की y बराबर mx प्लस सी। अगर उसको मानक समीकरण बनाना चाहूँ, y के बराबर करना चाहूँ, तो इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3y बराबर में ये x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स और ये प्लस का 6 पड़ा, और इसको अगर y के बराबर में कर दूँ तो ये y के बराबर में आ जाएगा माइनस का 1/3x, क्योंकि ये इसके भाग में आ जाएगा, और प्लस ये इसके भी भाग में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। यानी ये इसके भाग में आएगा तो -1/3 और ये 6/3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अपन इसकी अगर तुलना करते हैं किससे, मानक समीकरण से, तो y पड़ा, m की जगह कितना आ जाएगा -1/3। तो अपने को m का यहाँ से मान लिख लेना है कि m जो है वो किसकी, रेखा की जो समीकरण है वो कितनी आई है माइनस की 1/3, और यही माइनस की 1/3 जो है वो m किसकी हो जाएगी, अभिलंब की हो जाएगी। बस ये इतनी सी एक बात अपने को ध्यान में रखनी है। इतना काम तो हो गया, इसको एक बार लिख दो समीकरण में 2। अब एक तो इसकी आ गई प्रवणता किसकी, इस अभिलंब की जिसकी समीकरण ज्ञात करनी है। एक और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिंदु निकालना है अपने को, बिंदु निकालना है तो दोनों की प्रवणता निकालनी पड़ेगी। एक इस स्पर्श रेखा से इसकी निकालनी पड़ेगी और एक इससे निकालनी पड़ेगी, दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो देखना मैं इस वक्र से निकालता हूं। देखो मैं समीकरण 1 से स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालता हूं मैं। तो फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं तो वही प्रथम कोटि का अवकलन करना होता है उसका। तो प्रथम कोटि का अवकलन कर दूं तो देखना इस समीकरण का अवकलन क्या होगा, ये 4x² हो जाएगा, 4x² नहीं 4x ही होगा, क्योंकि ये आगे आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस इसका अवकलन 2y हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखूं तो यहाँ से 2 कॉमन आके इधर भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, बचेगा 2x माइनस y बराबर में कितना आ जाएगा 0। और यहाँ से अगर मैं y बराबर लिख लूँ तो y बराबर कितना आ जाएगा 2x। y बराबर 2x नहीं आएगा, इसका अवकलन करें तो देखो 2x² तो 2x 4x हो गया, और माइनस यहाँ से इसका कितना हो गया 2y हो गया। तो 2 का भाग दिया इस समीकरण के अंदर, तो 2x माइनस y बराबर क्या आ गया 0। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 2x आ गया। ठीक है, y बराबर 2x नहीं आएगा, यहाँ से इसका अवकलन गलत कर दिया। मैं इसका अवकलन करता हूँ, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2y, और y का कितना हो जाएगा dy/dx भी करना पड़ेगा, और बराबर में कितना होगा 0, क्योंकि प्रवणता निकालनी है तो अपने को dy/dx तो चाहिए, और dy/dx आएगा ही नहीं तो फिर x और y का क्या करना है। तो यहाँ से मैं dy/dx का अगर मान निकालना चाहूँ तो dy/dx का मान क्या आएगा, देखो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 का अगर भाग लगा दूँ तो इसको ऐसे लिखो, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ अगर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा y, और ये बचेगा dy/dx। वो 2 तो इधर आके 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख दूँ कि यहाँ से लिखूँ अगर तो ये बचेगा 2x माइनस y dy/dx बराबर में कितना हो जाएगा 0। यहाँ से मैं इसको इधर ले आऊँ dy/dx कर दूँ, मतलब इसको उधर ले जाऊँ तो ये बराबर में कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ से dy/dx जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2x बट्टे में कितना आ जाएगा y। इसको मैं समीकरण 3 लिख के छोड़ देता हूँ। ये इतना आपको ध्यान रखना है कि अपन ने इससे ये निकाल ली, ये आई किसकी dy/dx, ये आई स्पर्श रेखा की प्रवणता आई। और अपन जानते हैं कि m जो होती है स्पर्श रेखा की, m जो होती है किसकी अभिलंब की, स्पर्श रेखा की नहीं अभिलंब की, वो बराबर होती है किसके, वो बराबर होती है -1/m स्पर्श रेखा की प्रवणता के, क्योंकि m1 इंटू m2 यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब की दोनों प्रवणता होती है, उनका गुणनफल -1 होता है।
तो फिर m अभी यहाँ से स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई, ये इतनी अभिलंब की निकालनी है, तो मुझे m अभिलंब निकालना है। और m अभिलंब क्या आ जाएगा, देखो माइनस पड़ा 1/m, तो इसका 1/, कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2x अपॉन में y। तो यहाँ से m अभिलंब जो आएगी वो m अभिलंब क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो -y/, क्या हो जाएगा 2x। ये ध्यान रखना इतना सा। इसको समीकरण 3 लिखता हूं मैं। अब देखना, एक तो समीकरण 2 है, इसके अंदर अपने पास में अभिलंब की प्रवणता पड़ी -1/3, और एक यहाँ पे समीकरण 3 में m अभिलंब है, उसकी प्रवणता पड़ी -y/2x है। तो दोनों ही दोनों अभिलंब की प्रवणता, तो अपन इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 2 और 3 से दोनों को बराबर कर दूं। देखो यहाँ मैं लिखूं समीकरण 2 व 3 से, तो देखना उसकी तो प्रवणता है -1/3 बराबर में, इसकी प्रवणता है कितनी, -y/2x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से करूँ तो 3y बराबर में कितना आ जाएगा 2x। और अगर यहाँ से y का मान निकालो तो y का मान आ जाएगा 2x/3। ये y का मान अपने पास आ गया, पर y का सटीक मान नहीं आया, इसके अंदर क्या मिला हुआ है, x मिला हुआ है। तो इस x को हटाने के लिए या xy के मान निकालने के लिए ये जो y का मान आया ये समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ अब लिखूँ मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, देखो यहाँ पे मान रखता हूँ मैं, वहाँ पे मान रखता हूँ, तो देखना 2x² माइनस y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, x का स्क्वायर कितना x², 3 का कितना 9 बराबर में उसके कितना 14। यहाँ से लघुत्तम ले लूँ तो देखो कितना आएगा 9 दूनी 18x² माइनस ये आ जाएगा कितना 4x² बट्टे में कितना आ जाएगा 9 बराबर में कितना 14। ये इसमें से घट गया तो ये हो गया 14x² बट्टे 9 बराबर में कितना हो गया 14। ये 14 से 14 कट गया, x² बराबर कितना आ गया 9, और यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना प्लस माइनस का 3, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, रूट लगेगा तो x का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 3। x के दो मान आ गए, एक प्लस का 3 आ गया और एक माइनस का 3 आ गया। अब इस x के मान के संगत अपन y का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो निकालते हैं। देखो पहले मैं लिखता हूँ जब x बराबर कितना हो प्लस का 3 हो तो y क्या आ जाएगा, देखना इसके अंदर रख के x प्लस का 3 हो तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, y कितना आएगा, y आएगा 2। तो एक तो अपना उस वक्र पे बिंदु कौन सा बन जाएगा, x3 और y2। दूसरा मैं मान रखता हूँ जब x बराबर कितना हो यहाँ से माइनस का 3 हो तो फिर यहाँ से y क्या आ जाएगा, देखना माइनस का 3 अगर यहाँ रख दूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से बिंदु क्या बन जाएगा अपने पास में, एक माइनस का 3 और एक माइनस का 2। तो अब अपने पास में जो चीज़ें चाहिए थी वो आ गई। क्या चीज़ें आ गई, एक तो अपने को ये जो समीकरण निकालना था अभिलंब का, इसकी प्रवणता आ गई। देखो m अभिलंब की प्रवणता कहाँ रही, m अभिलंब की प्रवणता ये रही, जो उस रेखा की थी वही इसकी थी, तो m आ गई अपने अभिलंब की सीधी सीधी। दूसरी अपने पास में बिंदु आ गए, चाहिए बिंदु ले लो, चाहिए बिंदु ले लो। सवाल में क्योंकि उसने शुरुआत में ही कह रखा है समांतर अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए, के समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब एक समीकरण आती तो वो कह देता अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, वो कह रहा है अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समीकरणें ज़्यादा आएगी, एक से तो ज़्यादा आएगी, तो फिर दो बिंदु है तो दो समीकरणें आनी है। दो समीकरणें आएगी कैसे, तो उनको देखो। मैं सबसे पहले लेता हूँ कौन सा, सबसे पहले ले लूँ बिंदु 3, 2 तथा m बराबर कौन सी, m तो दोनों में एक जैसी रहेगी, m बराबर -1/3 से इसकी समीकरण निकालता हूँ, किसकी, अभिलंब की। समीकरण अपने को पता होती है y - y1 बराबर mx - x1। ये मैं m यहीं ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो मैंने m लिखी है ये पहले से ही मैंने किसकी लिखी है, अभिलंब की ही लिखी है। तो मैं अभिलंब की सीधी सी वहाँ उठा के लिख दूंगा सीधी सीधी प्रवणता।
तो देखो y माइनस इस बिंदु में y1 कितना है 2 बराबर में m की जगह कितना रख दूंगा माइनस का 1/3 और x की जगह कितना रख दूं x माइनस x1 की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इधर तिरछी गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा क्या 3y माइनस 3 दूनी ये 6 बराबर में ये अंदर गुणा होके माइनस का x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। इस x को अगर उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा x प्लस का ये 3y यहाँ पे पड़ा ही है और माइनस 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 बराबर में क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो पहली समीकरण तो ये आ गई अपनी क्या कि x प्लस 3y माइनस 9 बराबर क्या हो गया 0। ये आई किससे इस बिंदु से और इस प्रवणता से। अगली समीकरण दूसरी निकालना चाह रहा हूं तो मुझे ये वाला बिंदु लेना पड़ेगा और प्रवणता तो वो सेम ही रहेगी -1/3। तो देखो मैं अब की बार बिंदु कौन सा ले लूं, अब की बार बिंदु ले लूं मैं कौन सा -3 और -2 और m जो प्रवणता है वो -1/3 है ही अपने पास में। तो यहाँ से समीकरण वो सेम ही होगी y माइनस y1 बराबर में क्या हो जाएगी mx माइनस x1। तो y तो ये पड़ा माइनस y1 कितना हो जाएगा 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये m की जगह कितना रख दूं माइनस का 1/3 x की जगह कितना रख दूं x तो पड़ा है x1 की जगह कितना रख दूं प्लस का 3 रख दूं। इसके अंदर इससे गुणा करवा दूं तो ये हो जाएगा कितना 3y प्लस 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। इस माइनस के अंदर गुणा करवा दूं तो -x और -3। इस x को अगर उधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 3y है ही और ये भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 9 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक दूसरी समीकरण जो आई अपने इन बिंदुओं से वो ये समीकरण आ गई। तो अपने ये दो समीकरणें आई, ये दो समीकरणें वो x प्लस 3y प्लस 9 है और ये x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 है। ये दो समीकरणें क्यों आई, क्योंकि अपने पास में दो बिंदु निकले, दो बिंदुओं से दो समीकरणें आ गई। ये सवाल में ही कह रहा है आपको पता चल जाएगा कि समीकरण कैसे आएगी दो। उसने कहा है कि वक्र ये दे रखा है, सरल रेखा दे रखी है, इस सरल रेखा के समांतर अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर उसको एक ही समीकरण निकालना था तो वो कह देता कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। वो अभिलंब के समीकरण निकालने का कह रहा है, इसका मतलब दो से एक या एक से ज़्यादा तो समीकरण आएगी आएगी। तो इस हिसाब से आप सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा इतना कुछ नहीं है इसके अंदर कि सीधा सा वक्र दे रखा है, रेखा दे रखी है, इस रेखा के ये समांतर है ना तो इसकी और इसकी प्रवणता एक जैसी होगी, इसकी और इसकी प्रवणता एक जैसी होगी। तो इसकी प्रवणता y बराबर mx प्लस c से निकाल लो तो इसकी अपने आप निकल जाएगी। तो रेखा की इसकी निकाली तो ये बराबर आ गई -1/3। फिर अपन ने क्या किया, बिंदु निकालने के लिए इस स्पर्श रेखा जो दे रखी थी उसकी प्रवणता इससे निकाल ली। इसकी प्रवणता जो होगी वो ये स्पर्श रेखा की आएगी, वो अभिलंब की कितनी होगी 1/m होगी माइनस की। तो उससे इसकी अभिलंब की इससे भी निकाल ली अपन ने प्रवणता। इन दोनों को बराबर करके y का मान निकाल लिया, y का मान वापिस उसमें रख दिया वक्र के अंदर, तो अपने पास में x के दो मान आए। इन x के दो मानों को वापिस y में रखा तो फिर y के दो मान आ गए इसके संगत, दो बिंदु प्राप्त हो गए अपने को। इन दोनों बिंदुओं से समीकरणें निकाल ली, सिंपल सी ये समीकरणें आ गई। तो आज की क्लास में तो इतना ही, क्योंकि ये लंबा सवाल था, समय ज़्यादा हो गया। आगे के सवाल अपन आगे की क्लास में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।